दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड में भारत की राजनीति में एक धमाल मचाने वाली बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के विषय में बात करना चाहूँगा। और बहन कुमारी मायावती जी की जो कार्यशैली रही है, जो स्थितियाँ रही है, उस पर थोड़ा मैं चर्चा करूँगा। पहली बात कि इधर करीब 10 सालों से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी अमृत प्राय हो गई। बहन जी की सक्रियता शून्य की तरफ बढ़ रही है, या उसके कार्यकर्ता बिल्कुल काहिल हो चुके हैं। और उसका कारण है कि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वह थोड़ा कमजोर है। तो क्या सच में बहुजन समाज पार्टी की जो हालात है, क्या सच में कमजोर है कि सिर्फ उसकी राजनीतिक परिस्थिति, उसकी दीवार दरक रही है, लेकिन उसकी जो दार्शनिक हालात है वह भी कमजोर है? क्या उसकी जो सांगठनिक ढांचा है वह उस तरीके से स्टील की तरह सुदृढ़ खड़ा नहीं है, या उसके जो मटेरियल हैं वो कमजोर है? निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कमजोर तो हुई है और हैं भी। जो पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का 3-3 बार प्रतिनिधित्व किया हो, 4-4 बार किया हो, अगर वह जीरो पर चली जाए तो कहा क्या जाए? लेकिन जहां तक दार्शनिक और सैद्धांतिक परिस्थिति है, उसमें पार्टी की स्थिति कहीं से कमजोर नहीं हुई है। उसको कमजोर कहीं से मानना नहीं चाहिए। आज भी उसका जो स्थान है वह राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर है। उसका जनाधार, उसका आधार पूरे देश में है। बहुत सी बातें सामने खुल करके आती है कि बहन जी तो अच्छे अच्छे नेताओं को पार्टी से निकाल बाहर किया, ये सच है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा साफ सुथरी राजनीति करती रही है। ये मायावती जी का सबसे बड़ी खासियत है। वो उनका जो संघर्ष है मान्यवर कांशीराम जी द्वारा बनाए गए ढांचे को उतना ही साफ सुथरा रखना है जितना वो चाहते थे। काम भी वही है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे। अपने समाज के लिए जो दबा कुचला तबका है, बहुजन तबका है, 85% का तबका है, सभी के लिए काम करना। हालांकि पार्टी ने पूरे 100% लोगों के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसे नेता को, ऐसे मंत्री को, ऐसे विधायक और सांसद को पसंद नहीं किया जो उसी गर्त में जा गिरा, उन्हीं लोगों से जा मिला
उसी कार्यों को करने में लिप्त हुआ जिससे हमारा समाज छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए जो ये बात आती है कि हमारे सारे कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिए गए, यह ठीक नहीं हुआ। कहीं से ये बहुत अच्छा भी लगता है। जिस स्थिति में राजनीति चल रही है, एक हम हैं कि भ्रष्टों को बाहर कर रहे हैं, और एक आज सत्ता में जमे हुए लोग ऐसे हैं जो तमाम भ्रष्टों को, चाहे जिस पार्टी के हो या बहुजन समाज पार्टी के हो, समाजवादी के हो, कांग्रेस के हो, किसी अन्य दल के हो, वो सारे लोग अगर आ रहे हैं तो अपने आप में ले रहे हैं और वो पुरस्कृत भी हो रहे हैं। यह एक बड़ी विचित्र सी हालत है, और आज वो उन्हीं लोगों के साथ फल फूल भी रही है। और रही बात हमारे देश के जो आम लोग हैं, जिस देश की आम जनता में यह दिमाग में कूट कूट कर भरा हो कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन हमें लाभ कमाना है, पैसा बनाना है, अच्छा मकान घर बनाना है, हमारा समाज कहां जाए इससे कोई खास मतलब न हो, यह ब्लड में हो गया है और हजारों साल से हुआ है, तो इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक है कि हम सिद्धांतों की बात करते करते जमींदारों और कारपोरेट जैसे लोगों की तरह हो जाते हैं। लेकिन बहन जी तो ऐसा नहीं हुई, उनको साफ सुथरा व्यक्ति चाहिए। एक चीज और कि ये देखा जाता है कि यहाँ का समाज, यहाँ का मतदाता, मैं 85% की बात कर रहा हूं, उनके दिमाग में ये है कि उनका नेता जिधर जाएगा उधर ही वो जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है कि जिस समाज का व्यक्ति, जिस जाति का व्यक्ति जिधर जा रहा है उसका समाज टूटकर उसी के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने गलत किया तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसके बचाव में उतर रहा है। और कमोबेश हर पार्टी, हर दलों की स्थिति यही है। तो यह एक मंथन की जरूरत है बहुजन समाज पार्टी में कि हम क्या करें। 10-12 साल से जो परिस्थितियां बनी हुई है, उसका जो हश्र सामने है, हम उसको मेंटेन कैसे करें। क्या हमें उसी गर्त में कूदना चाहिए जिसमें पूरी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जा रही हैं, या जो सदियों से इनके ब्लड में है? क्या हम जो जिसे बचाना चाहते हैं उसको बचाने के लिए जो हम कर रहे हैं वो रास्ते कितने सही हैं, या उन रास्तों को अख्तियार करके उनको रास्ते पर ला करके सुधारने की जो परिस्थितियां हैं वो होनी चाहिए, होना चाहिए हमको। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को सुधार लिया, बहुत बड़ा काम हुआ। तमाम सारे उनके साथ ब्राह्मण आए, बहुत सारे काम हुए। हमारा जब समाज बनने लगा, मान्यवर कांसीराम जी साइकिल से भ्रमण करके, पैदल भ्रमण करके पूरे देश में जब चले तो बहुत सारी जातियां और सभी जातियों के सताए हुए लोग, तेज तर्रार लोग मान्यवर कांसीराम से जुड़े। कुछ तो कारण है, हमें इस पर मंथन करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में इसमें एक बौद्धिक वर्ग एकत्रित करके इस पर मंथन करना चाहिए।
यह आवश्यक है। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग, नेता लोग अगर इसको नहीं चाहते हैं तो इस पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। चाहे राजनीतिक रूप से निकालें, चाहे सामाजिक रूप से निकालें, चाहे दार्शनिक रूप से निकालें। आज भी जो बहुजन समाज के से जुड़े हुए लोग हैं वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही है। भले काम कमोबेश कम बेशी कर रहे हो, लेकिन हैं वहीं। आज भी बहन जी पर कोई आफत अगर आ जाए तो वो सड़क पर दिखाई देंगे, उनके पक्ष में दिखाई देंगे। ऐसी बात नहीं है, वो भले शिथिल है, लेकिन एक जो मानसिकता बनी हुई है, और आज जो समाज कट्टरता की तरफ जा रहा है, उससे हम बचें कैसे। दूसरी चीज ये है कि यह समाज में जो विकृतियां हर तरह की बड़ी होती जा रही हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए हम समाज में क्या कर रहे हैं। समाज में जो शिक्षा की हालात है, शिक्षा को जिस तरह बर्बाद किया जा रहा है, उसको हम सुधारने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करें, किस मार्ग पर चलें। समाज में जो विचारों का परिवर्तन करने के लिए कुत्सित प्रयास हो रहा है, हमें उचित प्रयास के लिए क्या करना चाहिए। समाज में जो बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी बढ़ रही है, उसके प्रति हम कहां सजग हैं और क्या होना चाहिए। समाज में शिक्षा को कम करने के लिए जो शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, उसको सर्वसुलभ कराए जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण होते जा रहा है और नौकरी हमसे दूर होती जा रही है, उस पर हमारा क्या काम होना चाहिए। और हमारे जो इस वजह से, निजीकरण की वजह से जो दिन प्रतिदिन नौकरियां कम होती जा रही है और बिजनेस भी लाभ का काम नहीं रह गया है, ऑनलाइन के माध्यम से तमाम सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे सारे तारतम्य टूट रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। देश पर विदेशी कर्ज बढ़ते चला जा रहा है। सब कुछ विपरीत होते जा रहा है। बावजूद यह झेलते हुए भी हमारे 85% के लोग, यूं कहिए कि 95%, सवर्ण फॉरवर्ड में भी काफी लोग गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। ये हमारे लगभग 1 अरब 44 करोड़ में लगभग 1 अरब लोग इन परिस्थितियों में जो हैं। इस 1 अरब में 30 करोड़ लोग तो सामान्य रूप से हैं, 70 करोड़ लोग पूरी तरीके से शिकार और त्रस्त हैं। इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, इस पर मंथन तो होना ही चाहिए। लेकिन जो सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को, चाहे जो प्रदेश हो, अभी तमाम सारे चुनाव हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्थान कुछ न कुछ बनाती रही है, बना भी रही है। गुजरात हो चाहे जहां भी हो, तमाम सारे छोटे मोटे चुनाव हो रहे हैं, वहां उसकी स्थिति है। लेकिन वहां की जनता जो वोट दे रही है, वह यह सोचकर दे रही है कि उसका हर तरह से कल्याण होगा, उसका सहयोग होगा, तमाम सारी बातें होगी। तो इस पर ठीक ढंग से मंथन होने की आवश्यकता है। मैं सीधे से अभी भी कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी मरी नहीं है, न मरेगी।
वो जिंदा रहेगी। ये अलग की चीज है कि हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है और किधर चल रहा है। कुछ बहुत सारी बातें इस पर निर्भर होगी और यही कारण है कि अगर मंथन नहीं होगा तो जो हमारा मत प्रतिशत सिर्फ उत्तर प्रदेश में 28% था, 30% था, वह 20% पाया, 12% पाया, 8% पे आ गया। लेकिन पार्टी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन दर्शन जिस दार्शनिक स्तर पर हमारा बहुजन समाज खड़ा है वह बरकरार रहेगा। और निश्चित ही जब नदी में बाढ़ आती है तो रास्ता निकल ही जाता है, रास्ता बना ही लेती है। बहुजन के लोग रास्ता बना ही लेंगे। इसलिए बहुजन का रास्ता कमजोर नहीं हुआ है, थोड़ा भटकाव जरूर आया है कुछ लोगों में, और वो भटकाव फिर दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां यह है कि हम भावनाओं में धर्म के रास्ते कहाँ तक बहते रहेंगे, यह अब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और रास्ता तो निकाल ही लेगा। इसलिए पार्टी थोड़ा बहन मायावती जी यदि इस पर विचार करती हैं, बौद्धिक लोगों के बीच में सलाह रखती हैं, सलाह लेती हैं, उचित को रास्ता देती हैं, तो शायद यह काम बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अन्यथा दुनिया में जिस तरह के गरीब लोगों द्वारा, कमजोर लोगों द्वारा, मजदूरों द्वारा, महिलाओं द्वारा, छात्रों द्वारा, किसानों द्वारा और नौजवानों द्वारा जिस तरह के आंदोलन दुनिया में रास्ते पकड़े हैं, भारत में भी पकड़ सकता है। इस पर कुछ अधिक कहना, क्योंकि ये समय की मांग होती है। कुछ भी आदमी जब भूखों मरता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी, ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मरी नहीं है, आज भी उसका राजनीतिक दर्जा वही है। सीटें कम हो सकती है। अभी दिल्ली का उदाहरण है कि मात्र 2% वोट के कारण केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए और 2% वोट ज्यादा मिलने के कारण 26-27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वापस हो गई। चुनावों में क्या परिस्थितियां हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, उसे मुझे कुछ कहना नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगी और बाबा साहब का दर्शन जिंदा है, जिंदा रहेगा और सशक्त रूप में रहेगा। इस पे कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका मित्र सुनकर सौमित्र।